प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। जब आपको किसी रिश्तेदार के पास उसके बर्थडे में या मैरिज एनिवर्सरी में या मैरिज पार्टी में अगर जाना है, लेकिन किसी वजह से आप नहीं जा सकते, तो उसको हम बोलते हैं ये कारण है। लेकिन आप जाना ही नहीं चाहते, और जब जाना नहीं चाहते तब आपके पास कोई कारण नहीं। तब आप जो सामने वाले को बात करते हो, नहीं आने की जो बात करते हो, उसमें जो आता है वो उसको कहते हैं बहाना। और बहाना जो होता है वो हमेशा झूठ होता है, और प्रभु यीशु बहाने से सब नफरत करते हैं। ये बहाना क्या होता है और किसने कैसा बहाना बताया, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हमारे परमेश्वर वो हमारे लिए इस धरती पर आए थे। सबसे लंबा सफ़र उन्होंने किया हमारे लिए, क्योंकि स्वर्ग को छोड़कर नीचे आना, 3 आसमान जो है उसको क्रॉस करना, और 3 आसमान क्रॉस कर कर प्रभु यीशु हमारे बीच में आए। जबकि हमें तो एक आसमान भी क्रॉस नहीं करना होता है, बादल के ऊपर भी नहीं जाना होता है। जब करीबी रिश्तेदार में अगर शादी है या बर्थडे है और आपको इनविटेशन दिया है और आप वहाँ पर जाना भी चाहते हो, आपका मन भी बहुत है कि मुझे जाना ही वहाँ पर, और ये जो भी ऐसी बर्थडे है या शादी है तो मुझे उसमें हिस्सा लेना ही है। आप खुश भी बहुत हो, लेकिन हो सकता है आपको जॉब में छुट्टी नहीं है, या तो पहले से आपका कहीं और प्रोग्राम है जिसको आप कैंसिल नहीं कर सकते, तो फिर आप उसको मना कर देते हो कि जो भी उसको मना कर देते हो कि मैं नहीं आ सकता, और आप उसको जो भी कारण है वो कारण बता देते हो। आपका दिल करता है जाने को, आप जाना भी चाहते हो, लेकिन जा नहीं सकते क्योंकि कुछ न कुछ ऐसा है आपके जीवन में, या जॉब है या कारोबार है, कुछ भी जिसके कारण आप जा ही नहीं सकते। आपका पूरा मन है लेकिन जा नहीं सकते, तो आप वो कारण बता देते हो। लेकिन किसी ने आपको इन्विटेशन दिया और आप वहाँ जाना नहीं चाहते, आपको वहाँ पर पहुँचना ही नहीं है, जाना ही नहीं, तो तब भी आप ऐसा नहीं बोल सकने वाले उसको, जा मैं नहीं आने वाला। तब भी कोई ना कोई बात बता देते हो, कोई ना कोई कारण आगे लगा देते हो, मेरी जॉब है या कुछ भी। तब जब आप खुद नहीं जाना चाहते, जबकि जा सकते हो, और तब आप जो बात उसको बताते हो उसको कारण नहीं कहते, उसको बहाना कहते। लेकिन जब जाना चाहते हो और नहीं जा सकते, तब आपके पास एक कारण है, और जब आप नहीं जाना चाहते और इस कारण जो आप बताते हो उसको बहाना कहते हैं। और कारण जो होता है वो सच्चा होता है और बहाना हमेशा झूठा रहता है। और बाइबल में एक वचन लिखा है, हम पढ़ते हैं लूका 14:15-24। के साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसीलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है, और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को न चखेगा। देखो, यहाँ पर एक राजा था, है वैसे परमेश्वर ने स्वर्गराज का ये दृष्टांत दिया है। राजा था और उसके बेटे
कि शादी का न्योता जो था वो लोगों को दिया हुआ था, खाना बन चुका था और लोगों को बुलाने के लिए एक बार फिर से अपने नौकरों को भेजा, जाओ जाकर अपने अपने जिन जिन लोगों को हमने न्योता दिया है उन सभी को बुला कर लेकर आओ। तो जो बुलाने गए उन सभी को लोगों ने कोई ना कोई बहाना बता दिया, कारण नहीं बताया, बहाना बताया। तो किसी ने ऐसा बहाना बता दिया कि मैंने खेत मोल लिया है तो मुझे उसको देखने के लिए जाना है और मैं नहीं आ सकता। तो किसी ने ऐसा बहाना बताया कि मैंने बैल खरीदे हैं और इसलिए मुझे उसको परखने के लिए जाना है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो किसी ने बोल दिया कि मैंने तो शादी की है और इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो ऐसे बहाने इन लोगों ने बता दिया। तो जो राजा था वो क्रोध में आ गया कि ये बहाना अगर था, ये कारण था तो पहले से बता देते, तो मैं आप लोगों को बुलाता नहीं, इतना खाना नहीं बनाता, अभी सब कुछ वेस्ट जाएगा, क्या करूँ। तो फिर नौकर को वापस भेजा, जैसे लोग मिलते वैसे लेकर आओ, अंधे मिले लंगड़े मिले जैसे भी मिले उनको लेकर आओ, क्योंकि खाना तो है, वेस्ट नहीं जाने देना है। तो चलो जिन लोगों को बुलाया वो नहीं आते तो और लोगों को तो हम खाना खिलाते, और फिर और लोगों को बुलाकर उन्होंने खाना जो है वो खिला दिया। तो यहाँ पर 3 लोग जो है वो अलग अलग से कारण नहीं लेकिन बहाने बताते, और बहाना समझ लेना कि हमेशा झूठा होता है। कारण सच्चा होता है लेकिन बहाना होता है वो झूठा होता है। और जो वचन यहाँ पर हमने पढ़ा उसका 18 वचन पढ़ो तो। पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखो। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। अभी देखो एक इंसान ऐसा बोलता है मैंने खेत खरीद लिया है इसलिए मुझे उसको देखने जाना अवश्य है, मुझे जाना पड़ेगा देखने के लिए। अभी देखो झूठा कैसे, ये क्या बोलता है मैंने खेत खरीद लिया है, मैं खरीदा हुआ है। तो खरीदने के बाद कोई देखने के जाएगा, भाई साहब वो कागजात दिखाओ आपके ही नाम पर है कि नहीं। ये तो पहले खरीद चुका है, खरीदने से पहले लोग कागजात वगैरह जो कुछ होता है सब कुछ देख लेते हैं कि कहीं बेईमानी तो नहीं होगी इसमें, कोई ठगी तो नहीं मार लेगा मेरे साथ। तो जो कोई खरीदने वाला होता है खेत वो पहले से चेक कर कर खेत खरीदता है। अगर इसने खरीद लिया है तो अब चेक करने जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो काम पहले हो जाता है। तो झूठ जो होता है ना पकड़ा भी जाता है। इसको नहीं मालूम, उसको ऐसा है कि मैंने कितनी होशियारी से मैंने उत्तर दे दिया, लेकिन उसको पता नहीं कि बहाना जो है वो पकड़ा जाता है। तो बहाना बता रहा है कि मैंने खेत खरीद लिया, अब मैं उसको देखने के लिए जा रहा हूँ। सही में खेत खरीदने के बाद कोई भी देखने के लिए नहीं जाता है, इसका बहाना था। फिर आगे उसका 19 वचन पढ़ो तो। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। देखो ये भी बोल रहा है कि मैंने 5 जोड़े बैल खरीद लिए। तो खरीद लिए तो पहले देखना था, ये तो बोलता है अब उसको परखने के लिए जाता हूँ। देखे बिना कौन खरीदेगा, परखे बिना कौन खरीदेगा। तो ये भी गलत बहाना बता रहा है, जबकि वो जाना नहीं चाहता, और जाना नहीं चाहता इसलिए बहाना बता रहा है। और बहाना जो होता है वो झूठा होता है। बैल खरीदने के बाद कभी भी कोई उसको परखने के लिए नहीं जाता। तो ये इंसान भी बहाना बता रहा है। फिर आगे पढ़ो उसका 20 वचन। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसीलिए मैं नहीं आ सकता। हाँ, अब एक तो बोलता है मैंने शादी की इसलिए मैं नहीं आ सकता। क्या शादी करने के बाद कोई पार्टी में नहीं जाता? शादी के बाद ही ज़्यादा पार्टी होती है कि शादी के बाद तो कभी ये रिश्तेदार ने बुला लिया, कभी वो रिश्तेदार ने बुला लिया, कभी खाने पर बुला लिया, कभी गिफ्ट देने के लिए बुला लिया। तो शादी वाला तो ज़्यादा जाते हैं, और ये बोलता है मैंने शादी की इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो ये भी बहाना बता रहा है। तो ध्यान से समझना, कारण जो है वो पता चल जाता है कि सच्चा है, और बहाना जो होता है वो भी पता चल जाता है कि बहाना कैसा है, झूठा है। तो जब बहाने होते हैं तो वो झूठ वो परमेश्वर की निगाह में आ जाता है। आज हमें भी फुल नाइट में जाना होता है, हमारे पास भी मीटिंग होती है, और उसमें नहीं जाने के कारण भी होते हैं और बहाने भी होते हैं। जब प्रभु इतने ऊपर से नीचे हमारे पास आ गए, उनके पास तो कारण भी नहीं था कोई, और ना ही उन्होंने कोई बहाना बताया। तो जब हम परमेश्वर से मिलने के लिए हमको जाना हो तो हमारे पास कौन सा बहाना होना चाहिए?
बहाना झूठा है और बहाने हमारे पास नहीं होने चाहिए। और फिर आगे पढ़ो उसका 21 वचन। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। अभी ये जो राजा था वो क्रोध में आ गया। क्रोध में आने का कारण क्या था? बहाना था। और बहाना मतलब झूठ। अगर आज हम संगति के लिए, होल नाइट के लिए, किसी भी बात के लिए, परमेश्वर की बात के लिए अगर हम बहाने बताएंगे तो परमेश्वर हम पर भी क्या होंगे? क्रोधायमान होंगे और क्रोधित होंगे, तो हमको कभी स्वर्ग में नहीं ले सकते। इसलिए कभी भी परमेश्वर के नाम से कारण तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बहाना भी नहीं होना चाहिए। हमें हर बार जो भी संगति है उसमें जाना ही चाहिए, क्योंकि वो हमारी भलाई के लिए है, हमारे अच्छे के लिए। हालेलुया।